नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां पर चर्चाएं होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य पर। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण विधा आलोचना विषय के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को। और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होंगे। आप में से यदि कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। तो कृति का नाम क्या है? आलोचना का पक्ष। और इसके लेखक कौन है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है। यदि विकल्प सी रमेश चंद्र शाह, तो उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आलोचना के पक्ष के लेखक तो आपके रमेश चंद्र शाह हो गए, लेकिन विशेष बात क्या है? इस कृति पर रमेश चंद्र शाह जी को सन 2001 ईस्वी का जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। किस पर? आलोचना के पक्ष रचना के ऊपर किसे प्राप्त हुआ था? रमेश चंद्र शाह जी को। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान और उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो इनमें से विद्यार्थियों जिसने नहीं किया है आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य, उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, शिवदान सिंह चौहान जी ने, इन दोनों लोगों ने जो है आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य किया है। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जो प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका है आलोचना, उसका संपादन कार्य नहीं किया है। यानी ये पत्रिका कैसी है? त्रैमासिक, अर्थात 3 महीने में एक बार निकलती थी। उसके बाद में आप सभी का आगे क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और अरुण कमल इत्यादि ने जो है आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य किया है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है? नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? हम लोग देखते हैं क्या है कथन। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। कौन सी है? हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? आपका विकल्प ए, अर्थात हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में नामवर सिंह जी लिखते हैं कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका। और इसको लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक हैं शिव सिंह सरोज, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न आलोचना कृति के लेखक कौन है? आपके मिश्र बंधु जी। और ये जो रचना है हिंदी नवरत्न, इसका प्रकाशन कब होता है? 1910 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न में जो है मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने यानी मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूरदास जी के समकक्ष बताया है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। किसको? देव जी को। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना है, निर्णयात्मक आलोचना है, व्याख्यात्मक आलोचना है। जो नहीं है आलोचना का प्रकार, आपका उत्तर होगा विकल्प बी, आलोचनात्मक आलोचना। ये जो है आलोचना का कोई भी प्रकार नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिल्टन मरे, हर्बर्ट रीड, वार्ड नॉर्मन फोस्टर। तो आलोचना को कला की सजगता किस विद्वान ने कहा है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, मिडिल्टन मरे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है? नैषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित जो पहली पुस्तक मानी जाती है उसका नाम है विकल्प डी, आपका उत्तर होगा हिंदी कालिदास की आलोचना। फिर जो है ये जो पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, इसको लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, भारतीय समीक्षा के जनक हैं कौन है? भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। तो राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक है, यानी विकल्प बी आपका उत्तर माना जाएगा। और राजशेखर आपके ये काव्य शास्त्र के पंडित हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर जी की प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचे गए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्यशाल भंजिका इत्यादि। अगले क्रम की ओर देखते हैं हम लोग। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम आचार्य। किसको? भरत मुनि को। किस शास्त्र का? संस्कृत काव्य शास्त्र का। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। और आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। क्या कहा है नाटक को? पंचम वेद। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का पहली बार प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? भगवान दीन, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ करने वाले कौन हैं? आपके पदम सिंह शर्मा जी। इनकी कृतियां हैं बिहारी, सतसई की भूमिका, पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी इत्यादि। आगे देखते हैं। फिर अगला आपका जो है क्वेश्चन है, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प बी, सुमित्रानंदन पंत जी। और सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम इत्यादि। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने। इनके द्वारा रची गई महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य का एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन,
प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। किसकी पुस्तकें हैं ये? आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा। किसको? प्रयोगवाद को। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब होता है? 1920, 1940, 1930, 1950। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समीक्षा के क्षेत्र में आगमन जो है सन 1930 ईस्वी में होता है। उसके बाद में हम सभी लोग देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के समीक्षात्मक या आलोचनात्मक ग्रंथों को, जैसे कि सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा की दृष्टि से समृद्ध यानी श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने गए? इनमें से आपका उत्तर होगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती तथा हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। क्या कहते हैं शुक्ल जी को? मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मला जैन, रामविलास शर्मा, विजेंद्र स्नातक। तो ऐसा समालोचक जो जनवादी कवि भी है उनका नाम है विकल्प सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अब हम सभी लोग रामविलास शर्मा जी के महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखेंगे, जैसे कि प्रेमचंद 1941, भारतेंद्र युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, भाषा और समाज। आप सभी लोगों का विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों? रचना यानी आलोचना पुस्तक का नाम है कामायनी एक पुनर्विचार और लेखक कौन है इसके? तो उत्तर आपका होगा विकल्प डी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगले क्रम की ओर पढ़ेंगे हम लोग। मुक्तिबोध जी के द्वारा रची गई अन्य जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कौन कौन सी? नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, प्रकाशन है 1964 ईस्वी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, प्रकाशन है 1971 ईस्वी। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया है। तो ये क्या है? आपका उत्तर सही नहीं है, यानी कि गलत है। फिर अगले कथन को देखते हैं, क्या है? बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सकते हैं। अनावश्यक बात की जा सकती रही है यहाँ भी, यानी क्या है? ये भी गलत है। उसके बाद में हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं।
इसमें क्या है, ये भी बात गलत है। फिर सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। ये बात जो है सही है। किसके बारे में, जो छायावाद के ऊपर बांग्ला साहित्य का प्रभाव बताया गया उसी के संदर्भ में। क्या है, बांग्ला साहित्य में छायावादी युग का कोई युग नहीं है, हुआ ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक और श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक और श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं, उनका नाम है विकल्प सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद की महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, उसे हम लोग जानते हैं। क्या दिया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये परिभाषा किसकी है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। हम लोग इस प्रश्न के विश्लेषण को देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित लेखक हैं इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक नहीं, यानी लिखते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, संपादित करते हैं, संपादन करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, विकल्प बी, विजय देवनारायण शाही जी। विजय देवनारायण शाही तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है, नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन शास्त्री। तो इनमें से जिनकी प्रतिष्ठा एक आलोचक के रूप में है उनका नाम है विकल्प ए, डॉक्टर नामवर सिंह। जबकि केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री ये सब कविता तथा अन्य विधाओं से संबंध रखते हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, कविता, निबंध, कहानी, आलोचना। तो इनमें से जो आलोचना विधा है विद्यार्थियों, ये सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, और कविता, कहानी, निबंध ये सभी विधाएं सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विजय देवनारायण शाही। तो नई कविता की व्याख्या रस सिद्धांत के अनुरूप करने वाले आलोचक जो हैं उनका नाम है विकल्प बी, डॉक्टर नगेंद्र जी। और इनके आलोचना ग्रंथ का नाम क्या है, रस सिद्धांत। क्या नाम है, रस सिद्धांत। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, नेमिचंद्र जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर होगा आपका विकल्प बी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। उसके उपरांत हम सभी लोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी के अन्य प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों को देखते हैं, जैसे कि आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रकीर्णिका 1965 ईस्वी में। फिर जो है शांतिप्रिय द्विवेदी जी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी इत्यादि। उसके उपरांत विद्यार्थियों नेमिचंद्र जैन जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे कि रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी के साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन इत्यादि। बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय साहित्य और सौंदर्य बोध तुलसीदास। तो ये क्रम क्या है आपका? सही नहीं है, अर्थात क्या है ये क्रम? गलत है। उसके बाद में हम सभी लोग आगे के विकल्पों को देख लेते हैं, जैसे कि 2 नंबर पे क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य का आदिकाल सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसमें विद्यार्थियों है क्या? आपका उत्तर यही विकल्प भी सही है, अर्थात पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशित होगा, फिर उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद में मिथक और साहित्य, उसके बाद में भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ग्रंथ का प्रकाशन होता है। अब इनका प्रकाशन कब होता है और किसने लिखा है, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सुमित्रानंदन पंत कवि प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी, लेखक हैं डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी। और मिथक और साहित्य तथा सौंदर्य बोध, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। तुलसी, सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इसका प्रकाशन कब होता है? 2001 ईस्वी में, और लिखा किसने है? रामविलास शर्मा जी ने। आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला, आधुनिक साहित्य। तो क्या है? यह जो आपका क्रम है वो सही नहीं है। फिर आधुनिक साहित्य, कवि निराला, जयशंकर प्रसाद, नई कविता, ये भी क्रम जो है सही नहीं है। विकल्प बी में क्या है? यही आपका सही उत्तर है विद्यार्थियों, यानी पहले जयशंकर प्रसाद रचना का प्रकाशन होता है, उसके बाद में आधुनिक साहित्य का प्रकाशन होता है, उसके बाद में कवि निराला का प्रकाशन होता है, और फिर उसके बाद में नई कविता का प्रकाशन होता है। और ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ किसकी हैं? आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी की। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग देखेंगे इन कृतियों का प्रकाशन कब हुआ है। जयशंकर प्रसाद प्रकाशन है 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य प्रकाशन है 1950 ईस्वी, महाकवि निराला प्रकाशन है 1952 ईस्वी, नई कविता प्रकाशन है 1973 ईस्वी, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप सभी लोगों को उत्तर देना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आगे। तो नई कविता और अस्तित्ववाद रचना के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ हैं जैसे कि प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में प्रकाशित पुस्तक है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण हिंदी की आलोचना विधा से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यही आपका प्यार हमें जो है ऊर्जा देता रहता है, जिसके ही बदौलत आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।